अभी हम लोग आगे देखते हैं, सर्कुलर का हम लोग ने बेसिक्स पढ़ लिया। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि डायनामिक्स क्या होता है। डायनामिक्स मतलब मोशन, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। स्टैटिक के डायनामिक है तो पुट सुना ही रहेगा वर्ड, स्टैटिक डायनामिक। और डायनामिक अगर मोशन करते हुए सर्कुलर मोशन कैसे प्ले करता है रोल, इसमें पहले तो हम लोग ने डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमें सर्कुलर टर्निंग रोड के बारे में पढ़ना है। सर्कुलर टर्निंग रोड्स, आप समझो गाड़ी चला रहे हो, 18 साल के हो गए, गाड़ी चला रहे हो, आप गाड़ी चला रहे हो, आपके पास कुछ ऐसा रोड आ जाता है, आपको ऐसे जाना है यहाँ से। तो इस वक्त फिजिक्स कैसे रोल प्ले करता है, मतलब सर्कुलर मोशन ऑफ फिजिक्स कैसे प्ले करता है। समझो पहली बात तो 3 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट केस ओवर हियर इज कि वो रोड सिर्फ प्लेन है, ओके, प्लेन है, सिर्फ उसमें फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है। देखो ये सर्कुलर जो पाथ था आपका, मतलब ऐसा जो टर्न था, उसको चलने के लिए आपको कुछ तो एक सेंट्रीपिटल एक फोर्स चाहिए, एफ सेंट्रीपिटल, कुछ तो फोर्स चाहिए। इसको मैं कैपिटल से डिनोट कर देता हूँ। कुछ तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए अलोंग द सेंटर, तभी आप अपना डायरेक्शन इधर है तो आप इसको टर्न करके यहाँ पे लेके आ सकते हो, फिर यहाँ पे जा सकते हो। तो दिस डायरेक्शन चेंजिंग, हमने पढ़ा कि रेडियल एक्सेलरेशन क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। तो रेडियल एक्सेलरेशन चाहिए हमें इधर, तो ये रेडियल एक्सेलरेशन की रेडियल फोर्स चाहिए। तो रेडियल फोर्स कौन करेगा, उस वो 3 चीज़ें जनरेट कर सकती है। फर्स्ट बाय फ्रिक्शन, फर्स्ट सेकंड बाय बैंकिंग, थर्ड बाय फ्रिक्शन एंड बैंकिंग बोथ। पढ़ेंगे एक एक करके। अभी हम लोग फ्रिक्शन के बारे में देख रहे हैं, तो ये तो पता चल गया कि फ्रिक्शन का रोल क्यों आएगा, बैंकिंग का रोल क्यों आएगा, क्योंकि फॉर टर्निंग ऑन अ सर्कुलर रोड यू नीड अ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड फॉर एक्सेलरेशन यू नीड अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स अब भी नहीं है क्योंकि आप सीधे चल रहे थे, तो आप थोड़ा, पता है, आप टर्न करते हो, थोड़ा टिल्ट करते हो इस साइड उस साइड, तो वो क्यों करते हो, ताकि आप फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में लगा पाओ जहाँ पे अगर नॉर्मल लेवल रोड है तो आप टिल्ट करोगे तो आपका फ्रिक्शन कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, तो आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे डिराइव हुआ, क्या हुआ। डायरेक्ट आप फॉर्मूला याद करोगे तो इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्ट वाले क्वेश्चन आते भी नहीं है। डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद करोगे तो वी मैक्सिमम कैन बी म्यू आर जी। म्यू इज द, म्यू क्या है, म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। तो velocity should be greater than equal to, यार, velocity should be greater than equal to under root of mu r g। ठीक है, मतलब वेलोसिटी मिनिमम कितना हो सकता है, म्यू आर जी, या तो म्यू आर जी हो या तो उससे ज़्यादा हो। ठीक है, या तो म्यू आर जी हो या तो उससे ज़्यादा हो, तभी आप फ्रिक्शन की मदद से सर्कुलर रोड पे टर्न कर सकते हो। सेकेंड केस बाय बैंकिंग। अभी बैंकिंग क्या होता है, तो समझो कि कोई स्मूथ रोड है, उसमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, फिर भी आपको सर्कुलर ट्रैक्ट कवर करना है, तो इतना ज़्यादा तो नहीं रहता है, पर मैं बताने के लिए बना देता हूँ कि ये जो रोड है, ये रोड है आपका, ये रोड है, रोड को कुछ हाइट पे एलिवेट कर दिया जाता है, इस हाइट पे एलिवेट कर दिया जाता है। ये ओरिजिनल रोड ऐसे था, ऐसे था, उसको टेढ़ा करके ऐसे कर दिया, हाइट पे एलिवेट कर दिया उसको। ओके, एलिवेट करने पर तो ये तो अपना विड्थ था, रोड ऑफ विड्थ था बी, ये रोड का विड्थ था अपना बी। ठीक है, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये टैन थीटा। मतलब आपको पूछ सकते हैं कि कौन से हाइट पे एलिवेट करना है, कितने एंगल पे एलिवेट करना है, ये पूछ सकते हो। इस केस में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सिर्फ बैंकिंग वाले फॉर्मूले में v शुड बी इक्वल टू, मिनिमम के लिए v मिनिमम होना चाहिए आर जी टैन थीटा, आर जी टैन थीटा। अगर आपको v मिनिमम का वैल्यू दे दिया है, इस केस में भी ऐसे ही आएगा, आर जी टैन थीटा। तो v मिनिमम का केस हो जाएगा जब भी इक्वल रहेगा वो, ओके, तो आर जी टैन थीटा के अलॉन्ग आ जाएगा। अगर आपको v मिनिमम का वैल्यू दे दिया है तो आपको टैन थीटा निकाल के आपको हाइट ऑफ एलिवेशन पूछ सकता है। नहीं तो आपको हाइट ऑफ एलिवेशन देगा कि इट इज एलिवेटेड एट द हाइट ऑफ 5 मीटर, विद ऑफ रेडियस 10 मीटर, कुछ भी पूछ के आपको निकाल सकता है, ये निकाल सकता है, वो v मिनिमम निकाल सकते हैं। तो सिर्फ बैंकिंग है तो ये फॉर्मूला, सिर्फ फ्रिक्शन है तो ये फॉर्मूला। ये डिराइव कैसे होता है, ये क्या होता है, ये आपको अभी जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि
इसके बीच में क्योंकि डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं आते। खाली आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको क्यों फ्रिक्शन और बैंकिंग की जरूरत पड़ी, ये पता होना चाहिए। बाकी ज़्यादा आप डिराइव मत करने जाओ, क्योंकि इसमें और कंसेप्चुअल क्वेश्चन बना नहीं सकता नीट के लेवल पे। तो ओके, इसके बाद आता है थर्ड, फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग। अगर फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग ऑफ रोड देखें, मतलब फ्रिक्शन भी है, देखो इधर फ्रिक्शन था नो बैंकिंग, फ्रिक्शन और इधर नो बैंकिंग था, मतलब नॉर्मल रोड था। ओके, यहाँ पे बैंकिंग है नो फ्रिक्शन, बैंकिंग है बट नो फ्रिक्शन। यहाँ पे फ्रिक्शन और बैंकिंग दोनों है, मतलब कुछ ऐसे है, यहाँ पे बैंकिंग भी है फ्रिक्शन भी है, यहाँ पे फ्रिक्शन भी लग रहा है, मतलब इसका म्यू भी कुछ है। तो उससे पहले, वो जानने से पहले हम ये देखते थे कि क्या होता है इसमें मैक्सिमम और मिनिमम दो स्पीड निकलेंगे हमें, जो कि डायरेक्ट रटना है, वी मिनिमम और वी मैक्सिमम। वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बहुत बड़ा फॉर्मूला है, आर जी टैन थीटा माइनस म्यू 1 माइनस म्यू टैन थीटा। वी मिनिमम इज, इधर प्लस आ जाएगा, दिस इज द वी मिनिमम, ये अंडर रूट है यहाँ पे। तो वी मिनिमम इज आर जी, देखो ये आर जी तो है, ये टैन थीटा की जगह पे ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, जो कि टैन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टैन थीटा। वी मैक्सिमम क्या हो जाएगा, देखो मिनिमम है तो ऊपर न्यूमरेटर में नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, एक फॉर्मूला याद रखो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, जैसे टैन थीटा आर जी टैन थीटा प्लस म्यू, क्योंकि मैक्सिमम है तो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, 1 माइनस म्यू टैन थीटा। तो ये हो गया अपना मैक्सिमम वैल्यू, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू वही है, टैन थीटा इज बी एच बाई बी, टैन थीटा इज एच बाई बी, और म्यू आपको दिया रहेगा। अगर 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 आप समझो कि इस केस में फ्रिक्शन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू एस इज इक्वल टू टैन थीटा लिखते क्या फ्रिक्शन में, एनएलएम में पढ़ा है, म्यू एस मतलब म्यू एस या म्यू काइनेटिक, जो भी म्यू को हम लोग टैन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो अगर मैं इधर टैन थीटा नहीं, सॉरी, हम लोग म्यूस को टैन थीटा नहीं लिख सकते, म्यूस को हम लोग लिखते हैं टैन पाई द एंगल ऑफ रिपोज, जो कि कुछ अलग रहेगा। इस केस में एंगल ऑफ रिपोज नहीं रहेगा, ये अगर एंगल ऑफ रिपोज दिया है, अगर आपको इतना दिया है, टैन थीटा दिया है, आर जी और म्यू का वैल्यू दिया है, तो आप ये फॉर्मूलाज डायरेक्टली यूज कर दो। अगर आपको एंगल ऑफ रिपोज दिया है, दिस इज द एंगल ऑफ रिपोज, अगर आप एंगल ऑफ रिपोज दिया है आपको और म्यू नहीं दिया है, तो म्यू आप निकाल सकते हो ऐसे करके, या तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। अगर आप म्यू को टैन फाई डाल दो इस फॉर्मूलेज में, तो आपको क्या मिलेगा, टैन थीटा माइनस टैन फाई अपॉन 1 प्लस टैन थीटा 1 प्लस टैन फाई टैन थीटा। तो ये अगर सॉल्व करने के बाद ये जो टर्म आएगा म्यू को डालने के बाद, ये टर्म आ जाएगा टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला। अगर आप बेसिक मैथ का वीडियो नहीं देखा है तो मेरा बेसिक मैथ में मेरे पता है कि टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आता है। उसमें कैसे आ जाएगा कि ना, वी मिनिमम आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर जी टैन, क्योंकि ये माइनस ऊपर है प्लस नीचे है, तो ये आ जाएगा टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला। ये सॉल्व करने के बाद आ जाएगा टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला, टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, टैन ए क्या है, थीटा माइनस फाइव, और यहाँ पे वी मैक्स आ जाएगा आर जी टैन थीटा प्लस फाइव। ठीक है, तो अगर आप म्यू को ऐसे डाल दो, म्यू को डाल दो टैन फाइव क्या है, एंगल ऑफ रिपोज। अगर आप उस केस में ऐसे करके डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है, आपको मिल जाएगा ये टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहाँ पे आपको आ गया क्या, ठीक है, शिट 2 मिनट रुको। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आ गए। जब भी आपको अगर एंगल ऑफ रिपोज दे दिया और बैंकिंग एंगल दे दिया, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूलाज लगा लो, नहीं तो आप अगर म्यू दिया है तो ये फॉर्मूला लगा दो। अगर आप टैन ये फॉर्मूला याद नहीं रहता, ये रहता है, तो ये मुझे लगता है तो ये बहुत आसान फॉर्मूला है, ठीक है, तो ये तो याद आना ही चाहिए। तो थीटा क्या है और फाई क्या है याद रखो, थीटा इज द बैंकिंग एंगल एंड फाई इज द एंगल ऑफ रिपोज। तो ये हो गया अपना डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जो कि रोड के बेसिस पे था कि रोड पे अगर काम करे तो क्या होगा। ओके, नाउ अभी आते हैं हम लोग आगे कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल
पेंडुलम, उसका टाइम पीरियड, ये सब देखेंगे हम लोग। कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है कि आप कोई पेंडुलम को ऐसे घुमा रहे हो, सर्कुलर में घुमा रहे हो, तो आपको एक कोन शेप स्ट्रक्चर मिलेगा कि दो टाइम पे इधर रहेगा, कभी इधर रहेगा, तो ये कोन शेप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, कोन शेप का स्ट्रक्चर बनने के बाद आपको, इसलिए आप उन लोगों को कॉनिकल पेंडुलम। अपना सिंपल पेंडुलम कैसे रोटेट करता है, ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे करता है, ये कोन बनता है, बट ये 2D कोन बनता है, तो इसको कोन बोलते नहीं हम लोग। ओके, तो कॉनिकल पेंडुलम कैसे घूमता है वो पता चल गया हमें कि ये ऐसे रहेगा एट अ पॉइंट, और ये कभी कभी इधर भी आ जाएगा, तो ऐसे सर्कुलर मोशन कवर करता जाएगा वो। तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन एक्ट कर रहा है, क्या एक्ट कर रहा है वो देखेंगे हम लोग। तो समझो ये थीटा इधर है, ये टेंशन इधर है, एक टेंशन इधर आएगा, दिस इज थीटा। अगर वेट अच्छे से बनाते हैं, अच्छे से समझो कि ये एक रॉड है, पहले था ये, अपने इसको इधर ले लिया, फिर उसको ऐसा छोड़ा कि ये कोन पूरा कंप्लीट करके वापस इधर आएगा। ये इनिशियल था, तो इसको इनिशियल को आप नेगलेक्ट कर दो अभी के लिए, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे लेके आ गया, ये वर्टिकल है अपना, सेंटर से पास हो रहा है। ओके, दिस इज थीटा, आपको इनिशियली दी है। तो अगर मैं रिजॉल्व करूँ और इस जगह लगेगा टेंशन, इस जगह लगेगा टेंशन टी, इसको टेंशन को दो कंपोनेंट में ब्रेक करेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये आ जाएगा टी साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा टी कॉस थीटा। तो ये आ गया अपना दो कंपोनेंट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टी का एक कंपोनेंट टी साइन थीटा इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं टी साइन थीटा, हम लोग जो हम ये फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो हम लोग लिखेंगे mv²/r। तो हमें क्या मिलेगा, v का वैल्यू मिलेगा v² इज इक्वल टू आर टी साइन थीटा, आर टी साइन थीटा अपॉन m। अभी क्या देख सकते हैं हम लोग कि इधर एक mg लगेगा इसका, तो t cos थीटा फॉर, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो t cos थीटा mg के इक्वल होना चाहिए। ओके, t cos थीटा mg के इक्वल होना चाहिए। अभी t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू 1/mg, तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 1/mg, तो हमारा tan थीटा आ गया 1/mg। अभी इसके आगे जाने के दो तरीके हैं, ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो टी कॉस थीटा आ गया अपने पास mg, टी साइन थीटा आ गया हमारे पास ये दो आ गया हमारे पास। अभी अगर हम टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दे डायरेक्टली, तो हमें क्या आ जाएगा mv²/r इंटू mg, m से m कैंसिल, t से t कैंसिल, तो ये साइन बाई कॉस हो जाएगा tan, तो v² आ जाएगा rg tan थीटा, तो v आ जाएगा √rg tan थीटा, तो ये आ गया अपने पास वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट, ये निकाल सकते हैं आप। क्योंकि ये टी साइन थीटा को हम लोग ने इसके बराबर क्यों लिखा, क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर कर सकता है, मतलब ये सेंट्रीपिटल का काम करे, तो हम लोग ने इसको इक्वेट कर दिया इसके हिसाब से। बट ये फॉर्मूला गलत है क्या, नहीं, ये फॉर्मूला भी सही है। कैसे, आर टी साइन थीटा एम, जी और जी को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जी को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, एम जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर, एम जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो आर टी साइन थीटा जी तो ऊपर रहेगा ही, एम जी को हम लोग टी कॉस थीटा लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं, टी से टी कैंसिल, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा टैन, तो आर जी टैन थीटा यहाँ से भी आ गया। तो आप कैसे भी जाओ, आपको घूम फिर के अगर मैथ्स अच्छा आता है तो फॉर्मूला आ ही जाएगा, मीटर वी इज अंडर रूट ऑफ जी आर जी टैन थीटा, ये आ गया वी। अभी v इज इक्वल टू आर, ओमेगा पता है, तो ओमेगा आ जाएगा v/r, तो r को मल्टीप्लाई कर लो, v को क्या आता है, v आता है आर जी टैन थीटा अपॉन r, तो इसको अगर हम लोग ले लें तो आर जी टैन थीटा रहेगा, अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये r² हो जाएगा, तो एक r से r कैंसिल, तो ओमेगा इज g टैन थीटा बाई v। देखो हमें मेन मोटिव क्या है, टाइम पीरियड निकालना है इसका, कोई भी चीज़ का टाइम पीरियड, ये याद रखो, कोई भी चीज़ का टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको पहले उसका ओमेगा निकालो,
ओमेगा कैसे आता है, वी से आएगा, या तो अगर अल्फ़ा दिया रहेगा तो अल्फ़ा के इंटीग्रेशन से आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। कैसे भी करके आप उसका ओमेगा निकालो, ओमेगा निकल के बाद टाइम पीरियड अपने आप आ जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2π/ओमेगा। तो सिर्फ ओमेगा निकालो कैसे भी करके। तो हम लोग ने पहले वी निकाला, आपने देखा हमें पहले ओमेगा निकाला था, पर हमें पता है कि ओमेगा v/r होता है, तो वी निकाला बाय दिस कंजर्वेशन ऑफ, मतलब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन मान के कि अगर टी वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा है तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, टी साइन थीटा सेंट्रीपिटल, ऐसा करके हम लोग ने वी निकाला, फिर ओमेगा निकाला। तो ये वी नहीं है, सॉरी, ये आर है, दिस इज आर वेक्टर। तो हमें ओमेगा आ गया। अभी टाइम पीरियड आसानी से आ सकता है क्या, टाइम पीरियड इज 2π/ओमेगा, ओमेगा को रख दो 2π√r/g tan थीटा। तो आ गया हमारे पास टाइम पीरियड r/g tan थीटा, टाइम पीरियड हो गया। अगर हमें ये r, तो ये रेडियस हो गया ना, ये तो r, ये रेडियस हो गया जो सर्कल में घूम रहा है, बट हमें तो लेंथ इसका दिया है, तो क्या नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं। ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये रेडियस हो गया अपना r, ये l, ये अपना ये थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस नहीं, ये साइन थीटा आ जाएगा, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसको इधर डाल दो तो आपको मिल नहीं जाएगा क्या वैल्यू, कैसे देखो, टाइम पीरियड इज 2π, आर की जगह पे हम लोग लिख देंगे एल साइन थीटा, क्योंकि एल के टर्म्स में चाहिए हमें, एल दिया रहेगा, रेडियस तो हमने अज्यूम किया ना, रेडियस तो एल तो दिया रहेगा क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ पेंडुलम 1 मीटर 2 मीटर जो भी, जी tan थीटा हो गया। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एल साइन थीटा हो जाएगा अपॉन जी tan थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल, तो टाइम पीरियड आ गया 2π एल कॉस थीटा बाई जी, ये आ गया टाइम पीरियड इन फॉर्म्स ऑफ एल, इन फॉर्म्स ऑफ आर, जो भी आपको चाहिए, और कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पे मिल गया। अगर आपको एल दिया रहेगा तो आप आर निकल के ये फॉर्मूला भी डाल सकते हो, अगर आपको ये फॉर्मूला चाहिए तो ये दो याद रख लो। दो याद रखने का अच्छा क्या है, दो याद रखने से अच्छा क्या है, एक याद रखो, दूसरा कैसे निकालते हैं वो सोचो। ओके, ज़्यादा फॉर्मूला याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि आर ऊपर था कि एल नीचे था, उसके साथ टैन था कि कॉस था, किधर था ऊपर नीचे था, वो सब कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एल कॉस थीटा बाई जी। तो ये हो गया अपने डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में अपना बैंकिंग ऑफ रोड और कॉनिकल पेंडुलम वाला पार्ट।